आज के वीडियो में एक रिसर्च हम आपसे शेयर करेंगे। उस रिसर्च में जो बातें सामने निकल के आई, आप उन्हें जान के चौंक जाएँगे। यानी कि दोस्तों 2 हमारे आपके बीच में 2 ब्लड ग्रुप वाले लोगों में स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं, कौन से 2 ब्लड ग्रुप वाले लोगों को स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा आता है, जिससे हम सावधानी बरत सकें और दोस्तों उस खतरे से हम बच सकें। तो हमारी जो स्टडी कहती है उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों हाल ही में एक ताज़ा स्टडी सामने आई, जिसमें यह पता चला कि हमारे ब्लड ग्रुप और स्ट्रोक के बीच एक गहरा संबंध होता है। दोस्तों शोध में सामने आया कि ब्लड ग्रुप की मदद से स्ट्रोक के जोखिम के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा स्टडी में ब्लड ग्रुप और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जो जानकारी मिली, आइए जानते हैं। इस अध्ययन के बारे में दोस्तों हमारा ब्लड ग्रुप हमारे बारे में कई जरूरी बातें बताता है। यही वजह है कि यह हमारे लिए काफी जरूरी होता है। अभी हाल ही में सामने आई एक स्टडी में हमारे ब्लड ग्रुप से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी सामने आई है। अध्ययन में पता चला है कि हमारे ब्लड ग्रुप की को मदद से स्ट्रोक से पीड़ित होने के जोखिम के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है। इस ताजा स्टडी में पता चला है कि कैसे हमारा ब्लड ग्रुप स्वस्थ परिणामों को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों ये स्टडी क्या कहती है? इस अध्ययन में 16,900 से अधिक स्ट्रोक पीड़ित व्यक्तियों और लगभग लगभग दोस्तों 6.5 लाख स्वस्थ व्यक्तियों को शामिल किया गया। दोस्तों इस शोध में ब्लड ग्रुप और इस्केमिक स्ट्रोक के बीच आनुवंशिक संबंधों की जांच की गई। इस्केमिक स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में खून की आपूर्ति ब्लॉक या कम हो जाती है। दोस्तों इससे क्या हो गया? इस्केमिक स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के किसी भी हिस्से में वहां पे ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं पहुंच पाता, तब होता है। ये तो हो गया इस्केमिक। अब चलिए जानते हैं दोस्तों उन लोगों के बारे में जिन लोगों को खतरा ज्यादा रहता है। तो ये स्टडी में दोस्तों सामने आया कि ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्तियों को अन्य ब्लड ग्रुप वाले लोगों की तुलना में 60 वर्ष की आयु के पहले स्ट्रोक आने का ज्यादा खतरा हो सकता है। यानी कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है और 60 साल के पहले इनको स्ट्रोक का खतरा ज्यादा रहता है। इस समय हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। इस खोज से पता चलता है कि ब्लड ग्रुप से संबंधित आनुवंशिक कारक कुछ व्यक्तियों में कम उम्र में स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकता है। दोस्तों ये कुछ लोग हैं जो ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। वहीं इस शोध के अनुसार ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्तियों में शुरुआती स्ट्रोक की संभावना कम होती है। शोध में यह पता चला है कि विशेष रूप से वयस्कों में इस्केमिक स्ट्रोक के खिलाफ ब्लड ग्रुप ओ की संभावित रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। अब दोस्तों इस शोध का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष भी जान लेते हैं, फिर जानते हैं हार्ट अटैक से बचने का कारण क्या है, हम कौन सी दिनचर्या अपनाएंगे। दोस्तों इस अध्ययन में भले ही ब्लड ग्रुप ए में स्ट्रोक के बढ़े हुए खतरे को बात सामने आई है, लेकिन इस पर अभी और जांच की जरूरत है। यानी कि इतने पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। इस पे और शोध चल रहा है और शोध की जरूरत है। शोधकर्ता इस बात पर भी जोर देते हैं कि जहां ब्लड ग्रुप स्ट्रोक में एक भूमिका निभा सकता है, वहीं हाई ब्लड प्रेशर और धूम्रपान जैसे अन्य जोखिम कारण भी स्ट्रोक के जोखिम को ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब ये नहीं है कि सिर्फ ग्रुप की ही बात हो गई। पता लगा आप ब्लड ग्रुप आपका वो है, आप निश्चिंत हो गए, आप धूम्रपान अल्कोहल ले रहे हैं, तो जब आप जानबूझ करके खाई में कूद रहे हैं, तो दोस्तों आपको कोई ग्रुप या नहीं बचा सकता है। तो हमें सावधानी भी बरतने की जरूरत है। जो हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाते हैं
उसे अपनाने की ज़रूरत है, इस पे भी देखना है। दोस्तों इसमें भी देखना है और सबसे बड़ा तो कारण यही है निष्कर्ष में, यही है कि दोस्तों हमें अपने आप को बीमारी से मुक्त रखना है। अपने आप को बीमारी से मुक्त रखने के लिए जिस कारण से जो बीमारी होती है उसे हमें नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाने वाले कौन-कौन से कारण हैं। दोस्तों हमें कभी भी बाहर की तली भुनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, फैटी चीज़ें नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बाहर की जितने भी तली भुनी चीज़ें हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं वो किन चीज़ों से बनाई जा रही हैं। पामोलिन में बनाई जा रही है, डालडे में बनाई जा रही है या रिफाइन किए गए तेल में बनाई जा रही है। जबकि ये तीनों प्रकार के तरल पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो दोस्तों हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेना है। चीनी से बनी हुई, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए और जितना भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद चीज़ है, चाहे वो खाने वाली मीठी चीज़ हो, चाहे खाने वाली तीखी चीज़ हो, चाहे वो लिक्विड वेस में हो, चाहे वो दोस्तों ड्राई वेस में हो या वो बिस्किट के रूप में हो या टोस्ट ब्रेड के रूप में, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों मैदा से बनी हुई चीनी से बनी हुई चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए। हमें अपने घर का बना हुआ ही खाना खाना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें अपने डेली रूटीन में भी कुछ परिवर्तन कर दिया ग जान करना चाहिए। अब ये नहीं है कि हम हमेशा दोस्तों इतना परहेज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर कुछ खा भी रहे हैं आप अपने घर के, तली भुनी हुई चीज़ें तो घर के तेल में बनी हुई चीज़ें खाइए, शुद्ध सरसों के तेल में या जो भी तेल आप यूज़ कर रहे हो, उस तेल को आप मशीन से निकलवाइए, उसी तेल में बनवा कर के खाइए। इसके अलावा दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए शरीर का को एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में कोई काम करना नहीं चाहता है, ना तो काम है। आज के समय में मशीनरी का प्रयोग हो रहा है। अगर हम घर से बाहर दुकान पे जा रहे हैं, तो भी साइकिल से या गाड़ी से जा रहे हैं, पैदल जा नहीं रहे हैं, पैदल चल नहीं रहे हैं। तो सब जब हम आराम वाली चीज़ें कर रहे हैं, तो कम से कम 2 घंटे का समय डेली तो निकालना पड़ेगा। इस 2 घंटे के समय में दोस्तों हमें कुछ शारीरिक एक्टिविटी वाली चीज़ें करना चाहिए। जैसे डेली दोस्तों आपको एक बार दिन भर में 24 घंटे में साँस फूलने वाली एक्सरसाइज करिए। शुरुआत से ही करिए, जन्म से ही करिए, बच्चे हैं तभी से ही करिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों से करवाइए, दौड़ लगवाइए, खेल-कूद करवाइए। इसके बाद जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ये सब कुछ छोड़ देते हैं, तो भी हमें करना चाहिए। तो डेली तेज गति से कम 4 से 5 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक सबको करना चाहिए और वो भी तेज गति से। तेज गति का मतलब हो गया दोस्तों इस 4 से 5 किलोमीटर को आप 15-20 मिनट में 25 मिनट में कवर करने का प्रयास करिए, चाहे जैसे भी हो। नहीं तो दोस्तों जिम जाइए, साइकिलिंग करिए, अगर आप बच्चे हैं तो खेल-कूद करिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसके साथ-साथ शारीरिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए और कुछ भी आप कर सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, कुछ भी आपको करना है, 2 घंटे शरीर से पसीना निकालना है। इसके अलावा 15 से 20 मिनट हमको मेडिटेशन सबको करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। इसलिए हमें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए 15 से 20 मिनट। ये ध्यान आज के समय में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा मन बड़े भटकाव में रहता है, इधर-उधर उथल-पुथल करता रहता है, तो इसे भी स्थिर रखना है। स्थिर रखने का यही एक माध्यम है।